So guys, welcome to the part third of question number second of exercise 4.1। तो देखो गाइज, इसमें हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं, ठीक है, कार्टून बना लेते हैं, वैसे ये फेन नहीं बनाना है, ऐसे ही हमने मस्ती में बनाया है। रोहन है ये हमारा, अब ये उसकी माता जी हैं, ठीक है। अब ये रोहन की माता जी हैं, ठीक है। अब रोहन की एज जो है, सॉरी, रोहन की मम्मी की जो एज है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा है। सपोज कर लो रोहन x ईयर्स का है, तो रोहन की मम्मी कितनी होगी, x + 26, ठीक है। अब क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का प्रोडक्ट 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद जो है वो 360 होगा, ठीक है। 3 साल बाद की जो है रोहन x + 3 का हो जाएगा, और रोहन की मम्मी कितनी हो जाएंगे, x + 26 + 3, यानी कि x + 29। रोहन की मम्मी जब रोहन x + 3 ईयर का होगा, मान लो आप इस समय 15 साल के हो, ठीक है, और आपके पापा 40 साल के हैं। अब आपकी 5 साल बाद उम्र होगी 20 साल, तो पापा 45 साल के हो जाएंगे। इसी तरीके से रोहन x ईयर का है, तो रोहन की मम्मी जो है x + 26 ईयर की हैं। अब जब रोहन x + 3 ईयर का होगा, तो रोहन की मम्मी भी कितनी हो जाएंगी, x + 29 ईयर्स की। तो यही हमें लिखना है। तो इसमें हम लेट से स्टार्ट करते हैं, गिवन से नहीं। लेट रोहन्स एज, रोहन की जो एज है वो बी x हो गई, ठीक है, x ईयर्स। अब रोहन्स मदर एज, रोहन्स की मम्मी की उम्र जो होगी वो x + 26 ईयर्स हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अब उसके आगे आते हैं हम, आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल बाद की बात करी है हमसे, तो हम दोनों का सम लिख लेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज विल बी x + 3 ईयर्स। रोहन की एज जो हो जाएगी वो x + 3 ईयर्स हो जाएगी। और रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज विल बी x + 3 प्लस, सॉरी, हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, x + 3 + 26 और x + 29 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट जो होगी एजेस का वो 360 होगा। तो यही लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 360। अब हम यहाँ अपनी इक्वेशंस को लिखेंगे 3 साल बाद वाली को, करंट वाली नहीं, 3 साल बाद वाली। तो x + 3 और ये क्या है, x + 29। अब हम इनको करेंगे सॉल्व। x की मल्टीप्लाई पहले दोनों में करो, तो x² + 29x। अब 3 की करो दोनों में, 3x + 9 3 27 का 7 2 कैरी 3 2 6 7 8 इक्वल 360, ठीक है। x² + 29 और 3 32 x + 87। अब इधर पॉजिटिव में 360, इधर आ गए नेगेटिव में, तो -360 इक्वल 0। x² + 32x माइनस, अब अगर हम 87 में से 360 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3, ये हो गया 15 यानी 7, 273 हमारा आएगा। तो थर्ड की हमारी जो इक्वेशन आई है वो आई है x² + 32x - 273,
ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। तो हम मिलते हैं लास्ट पार्ट पर, जो भी होगा आपका पार्ट नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।